बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सेहत के मंसूबों की बेहतरी का मिशन निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के सरकारी अस्पतालों के दौरे चिल्ड्रन अस्पताल में नई एमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। पुरानी एमरजेंसी की भी अपग्रेडेशन होगी। निगरान वज़ीर आला ने प्लान की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सर्विसेज अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। मास्टर प्लान बना लिया। PIC में वार्ड्स, प्राइवेट कमरों का मुआयना, तिबी सहूलतों का जायज़ा लिया। बुजुर्ग मरीज़ा ने वज़ीर आला के सर पर हाथ फेर कर दुआएं दी। अवाम की सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए वज़ीर आला पंजाब फील्ड में निकल पड़े। मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। चिल्ड्रन अस्पताल में नई इमरजेंसी का इफ्तिताह किया गया। डायबिटीज की कमसिन मरीजा महानूर और मोहम्मद कमर जावेद ने नई इमरजेंसी का फीता काटा। अस्पताल में सराय का इफ्तिताह फार्मासिस्ट डॉक्टर अकीला इकबाल ने किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नौ तामीर शुदा सराय का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी के तामीराती मयार को सराहा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। स्पेशल बच्चों के लिए बनाए गए टॉयलेट्स का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तकमील मंसूबे का भी दौरा किया। पंजाब गवर्नमेंट जो कर सकती है वो अपना हिस्सा डाल रही है, बट जो बाकी लोग कम्युनिटी जो है वो जो हेल्प कर सकती है वो कर रही है। मिल के हम सब अगर काम करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी के साथ हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। अभी ट्रस्ट ने हमें आगे की जो इमरजेंसी का अगला फेज़ है वो भी फैसला किया है कि वो हमें डोनेट करके देंगे और बना के देंगे और 3-4 महीने के अंदर बना के देंगे इंशाल्लाह ताला। सर्विसेज का पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया है। सेक्रेटरी हेल्थ जो है डेली बेसिस पे उसकी मीटिंग कर रहे हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग उस समझें कि उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। और सर्विसेज की जिस तरह आपने देखा हुआ हालत सबसे बदतरीन थी, तो उसमें टाइम लगेगा। हमारा ये था कि इमीडिएटली कुछ चीज़ें कर लें, लेकिन वो सारे पैसे ज़ाया हो जाने क्योंकि 15 दिन उसका टेंडर होना है और उसके बाद में काम शुरू हो जाना है। वज़ीर आला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी गए। PIC में वार्ड्स और प्राइवेट कमरों का मुआयना किया। तिबी सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी कार्डियक सर्जरी वार्ड, ICU और इमरजेंसी वार्ड भी गए। वॉशरूम्स और बेड्स भी चेक किए। मरीजों ने ऑपरेशन में ताखीर के हवाले से शिकायत की। बुजुर्ग मरीजा ने वज़ीर आला के सर पर हाथ फेर कर दुआएं दी। इस मौके पर PIC की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दी गई। साउथ बट सिटी 42 लाहौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। 5 साल से बंद LDA असफाल्ट प्लांट फंक्शनल। मोहसिन नकवी ने प्लांट कंट्रोल रूम का तफसीली तौर पर मुआयना किया, वर्किंग का जायजा लिया, धुआं कंट्रोल करने की हदायत भी जारी कर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने LDA असफाल्ट प्लांट का दौरा किया। DG LDA ने प्लांट प्रोजेक्ट के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने 5 साल से बंद LDA असफाल्ट प्लांट को फंक्शनल करने का हुक्म दिया, वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने प्लांट की वर्किंग का भी जायजा लिया। असफाल्ट प्लांट 2018 से बंद था। मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर इसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना दिया गया है। प्लांट फंक्शनल होने से LDA लाहौर की सड़कों की बहाली और मुरम्मत का काम खुद करेगा। तमाम इंतजामी अमूर टेपा LDA सर अंजाम देंगे। सड़कों की मुरम्मत और बहाली के लिए टेपा LDA में M&R सेशन कायम कर दिया गया है। 5-6 साल से प्लांट बंद पड़ा था और इस टाइम जैसे आपको पता है कि लाहौर की सड़कें बहुत सारी जो हैं जिन पे सिर्फ छोटा छोटा रिपेयर वर्क होने वाला है, तो वो जब LDA से बात हुई तो इनको कहा कि कम से कम ये वाला काम शुरू करें और ये ठेके करने के बजाय खुद करें। इनके पास डिपार्टमेंट भी टीपा का मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है, ये भी प्लांट भी मौजूद था, सब कुछ था। तो इस प्लांट में एक ख़राबी तो आगे देखिए धुआं बहुत देता है। तो मैं जैसे ही आया हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने पहली चीज़ आइडेंटिफाई की है, जी ये धुआं वाला प्लांट कबूल नहीं है, तो बिल्कुल ठीक बात है। इनको 1 महीना दे रहे हैं, 1 महीने में इसके ऊपर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा और ये धुआं सारा शहर में बढ़ते क्राइम पर काबू पाने के लिए सेफ सिटीज़ का अहम इकदाम। 25 बड़े थानों के क्राइम हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ESHOs मुकर्रर। मजीद 2000 ख़राब कैमरों को फ़ाल करने के लिए 1.5 माह का हतमी वक्त गैर मुल्की कंपनी को दे दिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि तिबी दरसो तदरीस अब जदीद खतूत पर इस्तेवार होगी। मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है। 20 करोड़ रुपए लागत का तखमीना है। पंजाब ने मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया है। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टी को जदीद तदरीसी टेक्निक्स के मुतालिक तरबियत दी जाएगी। तिबी दरसगाहों की फैकल्टी को बैनुल अक़वामी तदरीसी मियार का हामिल बनाया जाएगा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रवा माली साल के पहले 4 माह के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बराए नाम रह गया। गरीबों के लिए यूटिलिटी स्टोर से राशन लेना इंतहाई मुश्किल हो गया।
शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे और चीनी के नर्ख दोगुना होने से गरीब यूटिलिटी स्टोरों पर अब नजर नहीं आते। जहां यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शेयरों की कतारें लगी रहती थी, अब ग्राहक न होने के बराबर हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर 20 किलो आटे का थैला 2281 रुपए तक पहुंच गया। 55 रुपए इजाफे से यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 146 रुपए तक जा पहुंची है। ओपन मार्केट में महंगाई के सताए अवाम अब यूटिलिटी स्टोरों पर भी खरीदारी के काबिल नहीं रहे, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। गरीब तबके ने आटा, चीनी, घी की पुरानी कीमतें बहाल करने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बसों के किरायों में 20% इजाफा, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई, ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। लारी अड्डा, बदामी बाग और निजी बस अड्डों से मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली एसी बसों के किरायों में 20% तक इजाफा हुआ है। लाहौर से इस्लामाबाद, मरी, मुजफ्फराबाद, मानसेहरा, पेशावर, कराची और क्वेटा जाने वाली बसों के किरायों में 500 रुपए तक इजाफा किया गया है। किरायों में इजाफे के सबब मुसाफिर मजीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। मुसाफिरों का कहना है परेशान है, महंगाई का नया तूफान आएगा। बस माल खान का कहना है कि डीजल की कीमत में 20 रुपए इजाफे के बाद किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। कारोबार शदीद मुतासिर है। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने निगरान वफाकी हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम खराब, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी सीवरेज का गंदा पानी वाटर सप्लाई लाइन में शामिल हो गया। खराब सीवरेज पाइपलाइंस के बायस बारिश के बाद इशरा की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों की शिकायत के बावजूद वासा का अमला पानी की निकासी मुमकिन नहीं बना सका। रहमानपुरा, सुल्तान अहमद रोड, जावेद मार्केट, महबूब स्ट्रीट, रेडियो वाला चौक और बाबा आजम चौक में गंदा पानी जमा है। शहरियों का कहना है वासा ऑफिस में मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अमला नहीं पहुँचा। मैं आज भी गया हूँ, SDO साहब सैफुल्ला साहब हैं, उनको भी रिक्वेस्ट की है, फ़ोन भी किया है, दफ्तर भी गए हैं, कोई आता ही नहीं है। अब ये सूरत हाल है कि हमारे घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है, तो शाम को तो हम बच्चों को लेके बाहर निकल आए। कई दफ़ा मतलब रिक्वेस्ट रिटर्न भी कर चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीवरेज का गंदा पानी वाटर सप्लाई लाइन में शामिल हो गया। वाइस चांसलर ऑफिस के नलकों में भी गंदा पानी आने लगा। जामिया पंजाब की इंजीनियरिंग ब्रांच ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन और सिक्योरिटी एहलकार इन्हीं नलकों से पानी पीने पर मजबूर हैं। तकर्रुर तबादलों समेत दीगर केसेज में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब की तहकीकात। नैब ने एक बार फिर से उस्मान बुज़दार को तलबी का समन भिजवा दिया। बुज़दार को नैब ऑफिस लाहौर में 30 अगस्त को तलब किया गया है। उस्मान बुज़दार सानिया 9 मई के बाद नैब लाहौर में पेश नहीं हो रहे। उस्मान बुज़दार आखिरी मरतबा 2 मई 2023 को नैब लाहौर ऑफिस में पेश हुए थे। सरदार उस्मान बुज़दार को आमदन से जायद असासाजात समेत दीगर केसेस की तहकीकात के लिए मुतअद्दिद बार तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। ताहम उस्मान बुज़दार पेशी से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इनके खिलाफ आमदन से जायद असासाजात, मुबैना मनपसंद ठेके, बैरून मुल्क गंदम बरामद और तकर्रुर तबादले के केसेस में तहकीकात जारी हैं। इजारादारी खत्म करने के लिए बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के तबादले। महकमे बल्दियात ने अरसे दराज से मुतल्लिका जोन्स में तैनात 12 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को तब्दील कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में प्लानिंग मामलात बुरी तरह मुतासर होने लगे, जिस पर महकमा बल्दियात ने मुतालिका जोन्स में अरसे दराज से तैनात बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की इजारादारी खत्म कर दी है। 12 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की शफलिंग की गई है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर नोमान अशरफ को निश्तर जोन, तारिक सईद को मानावाला, सनाबिल सलाहुद्दीन को वाघा जोन तैनात किया गया है। मोहम्मद अली निश्तर जोन, मोहम्मद तोराब मलिक का शालीमार जोन में तबादला कर दिया गया है। अली अब्बास बुखारी का कहना है इमारात की प्लानिंग में किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और लाहौर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। घरों में डकैती की वारदातें करने वाला 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। सेफ सिटीज टीम ने दौरान सर्विलेंस बहार कॉलोनी के इलाके में 2 मशकूक अफराद को देखकर पुलिस को इत्तला की, लेकिन बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मशकूक अफराद की चेकिंग की। इस दौरान उनके कब्जे से पिस्तौल, गोलियां और मास्टर चाबियां बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त मुस्तफा और असगर के नाम से हुई है। तफ्तीश के बाद मुलजमान से 4 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। मुलजमान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने का भी इंकशाफ किया है। SP किला नकवी का कहना है गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। जुर्म पर काबू पाने में सेफ सिटीज कैमरे मौसर साबित हो रहे हैं। मुस्लिम नून की नसीराबाद में जश्न आज़ादी के हवाले से कामयाब तकरीब। फ्लैटिज होटल में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के एजाज़ में जोहराना दिया गया। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने एहतमाम किया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं इस रिपोर्ट में।
مسلم لیگ نون لاہور کا جشن آزادی کے حوالے سے کامیاب پاور شو. صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکر کا یوم آزادی کی کامیاب تقریب پر فلیٹیز ہوٹل میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اعزاز میں ظہرانا. صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکر کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ورکرز کو عزت دی ہے اور یہ فنکشن بھی ورکرز کے اعزاز میں ہے. 14 اگست جو پاکستان کا عظیم اور خوشی کا دن تھا، بھرپور شرکت کر کے اس کو کامیاب کروایا. آج ان کے اعزاز میں آج یہ ڈنر تھا، لنچ تھا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ ورکرز کو شکریہ کے لیے ایسی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا کریڈٹ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکر کو جاتا ہے. فرسٹ ٹائم ہے کہ فیروز پور روڈ سے لے کر مسلم لیگ ہاؤس تک دنیا ہی دنیا تھی، اور میں کہتا ہوں یہ کریڈٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، صدر لاہور کو جاتا ہے اور جنرل سیکرٹری صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ مینج کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو چارج ورکر اس 14 اگست پہ ہوا تھا، آج تک مسلم لیگ نون کا ایسا ورکر چارج نہیں ہوا، اور اس میں کہتا ہوں کہ سارے لوگوں نے بہت محنت کیا ہے. آج یہ روایت جو لاہور مسلم نے کی ہے، میں انہیں بھی اپریشیٹ کر رہی، اچھی روایت ہے کہ جو کام کرتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کام جو کام نہیں کرتے اس کے پتہ ہونا چاہیے نہیں کرتا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کام کرے اور نہ کرے برابر ہو. یہ اچھی روایت ہے، یہ سلسلہ آگے چلنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون عوام کے ووٹوں سے کامیاب ہو کر عوام کی خدمت کرے گی. دریائے ستلج میں سیلاب متاثرہ دیہات سے ہر فرد کا انخلاء یقینی بنایا جائے گا. دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ تمام دیہات کو مکمل طور پر خالی کیا جائے گا. دیہات خالی نہ کرنے والے کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا جائے گا. دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث دیہات کی آبادی کو محفوظ رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ آج انتظامی آپریشن دوبارہ کیا گیا. تمام دیہات کو مکمل طور پر خالی کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ خالی کیے جانے والے دیہات کی حفاظت اور مناسب انتظامات کے لیے پولیس کو تعینات کیا جا رہا ہے، جبکہ ریلیف کیمپس میں موجود افراد کو بہترین کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. کشتیاں اور بیڑے بھی موجود ہیں. تمام جانوروں کو بیڑوں کے ذریعے محفوظ مقام تک پہنچایا جا رہا ہے. ہر ڈینگی فیلڈ ورکر روزانہ کم از کم 30 ڈینگی سرگرمیاں کرنے کا پابند ہوگا. 30 سے کم روزانہ سرگرمیوں پر ڈینگی ورکرز کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی. ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کی جانب سے اجلاس میں ڈینگی مہم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سرویلنس میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وک پاک کنسلٹنسی سروسز کی جانب سے وک پاک گلوبل فیئر 2023 کا انعقاد کیا گیا. انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں داخلوں کے لیے طلباء کو معلومات فراہم کی گئیں. پی سی ہوٹل کرسٹل ہال میں وک پاک گلوبل فیئر USA، UK، آسٹریلیا اور کینیڈا کی 20 سے زائد یونیورسٹیوں کے نمائندگان شریک ہوئے. عامر فاروق، محمد علی طاہر، علی حیدر کی نگرانی میں گلوبل فیئر کا انعقاد کیا گیا. محمد علی طاہر نے کہا طلباء کی سہولت کے لیے اس سال بھی بڑا قدم اٹھایا ہے. UK، آسٹریلیا، کینیڈا، USA، یورپ، جہاں بھی اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں ان کو ہم پلیٹ فارم ایک پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں پہ گلوبل ریپرزینٹیٹیوز یونیورسٹیز کے آتے ہیں، اسکالرشپس آفر کرتے ہیں اور 1-on-1 اپرچونٹی ملتی ہے انٹریکشن کی. مختلف بین الاقوامی یونیورسٹیز کے معلوماتی سٹالز لگائے گئے. بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. طالب علموں کا کہنا ہے بہترین انداز میں رہنمائی فراہم کی گئی. ایک اچھی اپرچونٹی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو سارے سٹالز ملیں گے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے، ڈفرینٹ یہاں پہ ان کے ریپرزینٹیو موجود ہیں. جو بچے باہر پڑھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ یہاں پہ یونیورسٹیز کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہیں جن سے آپ اسکالرشپ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. وی آر ہیئر ٹو کنیکٹ ود دا اسٹوڈنٹس، پاکستانی اسٹوڈنٹس. I come from Nepal, so I know we have a good connection. We do have a lot of students who have been studying with us in in Australia. شرکا نے وک پاک گلوبل فیئر کے انعقاد کو خوب سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی ایسے ایونٹس منعقد ہوتے رہیں گے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42. مشیر کھیل وہاب ریاض کہتے ہیں کہ اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ کی رنر اپ ٹیم نے دنیا میں ملک کا نام روشن کیا. ٹیم کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں انعامات دیں گے. ناروے میں اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ کے رنر اپ ٹیم اور منگولیا میں ڈربی ریس میں شرکت کرنے والی ٹیم کے ہمراہ مشیر کھیل وہاب ریاض نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈربی ریس میں شرکت کرنے والی ٹیم نے منگولیا میں ملک کا نام روشن کیا. اسٹریٹ فٹ بال ورلڈ کپ میں سلور میڈل حاصل کرنے والی ٹیم سے مل کر خوشی ہوئی. ہم لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو ریکگنائز کریں. آئی تھنک اٹ از اے گریٹ اسٹوری ٹو لسن فرام دیز گائز، اے پیور اسٹوری آف ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن.
اور صرف اپنے آپ کو, اپنے ایمبیشن کو اور پاکستان کا نام اوپر کرنے کے لیے, نام روشن کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں اس کا نام کرنے کے لیے جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کیا, آئی تھنک ہیٹس آف ٹو دیز گائز اینڈ آئی وش دیم آل دی ویری بیسٹ فار دی فیوچر ایز ویل. مشیر کھیل کا کہنا تھا کہ ہمارے کھلاڑیوں کے پاس وسائل کی کمی ہے. کوشش ہے کھلاڑیوں کے لیے ایسا سسٹم بنایا جائے جس سے انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمارے پاس ریسورسز بڑے کم ہیں, ہم لوگ پیورلی ٹیلنٹ بیسڈ ہیں, اور اگر وین اٹ کمز ٹو کہ سسٹم کریٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم آج ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے فردر فیوچر میں ہم لوگ ان کے ساتھ چلیں. وہاب ریاض نے اسٹریٹ چیٹ فٹ بال ٹیم میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے. ڈربی ریس میں شرکت کرنے والی ٹیم کے کپتان فہد کا کہنا تھا کہ منگولیا ڈربی ریس لمبی ہی نہیں بلکہ مشکل ریس بھی تھی, کیونکہ ریس میں تمام جنگلی گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں. وسیم احمد, نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.